गांव के मछुआरे की कहानी। गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में रामू मछुआरे की जिंदगी बड़ी ही सरल और सादगी भरी थी। रामू का जीवन मछली पकड़ने पर ही निर्भर था और उसका सारा समय नदी के किनारे बीतता था। वह अपनी छोटी सी नाव लेकर रोज सुबह सुबह गंगा की शांत धाराओं में निकल पड़ता था। रामू का गांव बहुत पुराना था। वहाँ के लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। गांव के अधिकांश लोग किसानी करते थे, पर रामू की दुनिया मछलियों के साथ थी। वह अपने पिता से मछली पकड़ने की कला सीखा था और अब उसका बेटा भी उसके साथ जाने लगा था। हर सुबह रामू अपनी पुरानी लकड़ी की नाव को किनारे से धकेलता और मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में फेंक देता। नदी की शांत लहरें, सूरज की पहली किरणें और पक्षियों की चहचहाहट उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव कराती। वह घंटों बैठा रहता, इंतजार करता कि जाल में मछलियां फंसे। एक दिन जब रामू और उसका बेटा नदी में मछलियां पकड़ रहे थे, अचानक उन्हें जाल में कुछ भारी महसूस हुआ। रामू को लगा कि शायद इस बार बड़ी मछली फंस गई है। उसने खुशी से अपने बेटे की ओर देखा और जाल खींचने में जोर लगा दिया। पर जैसे ही जाल को निकाला, रामू ने देखा कि उसमें कोई मछली नहीं बल्कि एक चमकता हुआ सोने का कंगन था। रामू और उसका बेटा आश्चर्यचकित हो गए। रामू ने कंगन को ध्यान से देखा। वह कंगन बहुत ही पुराना और अनमोल लग रहा था। रामू समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने सोचा कि यह कंगन किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रामू ने फैसला किया कि वह इस कंगन को गांव के मुखिया को देगा ताकि वे ये पता लगा सके कि यह किसका है। गांव के मुखिया, जो कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, ने कंगन को देखकर कहा, ये कंगन जरूर किसी रानी का है जो यहाँ नदी में खो गया होगा। हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। रामू और गांव के कुछ अन्य लोग कंगन को लेकर राजा के महल गए। राजा ने कंगन को देखा और पहचान लिया कि यह उनकी रानी का कंगन था, जो कई साल पहले नदी में गिर गया था। राजा बहुत खुश हुए और रामू की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने रामू को इनाम में बहुत सारा धन और एक नई नाव दी। रामू के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी उसे इतना कुछ दिला सकती है। उसने राजा को धन्यवाद दिया और अपने गाँव वापस आ गया। गांव के लोग रामू की इस ईमानदारी की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत तारीफ की। अब रामू के पास एक नई नाव थी और वह और भी जोश के साथ मछलियां पकड़ने लगा। उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा सुख शांति आ गई थी। उसका बेटा भी उसके साथ हर रोज मछली पकड़ने जाने लगा और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गाँव में एक सम्मानित स्थान दिलाया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर सीख लेते थे कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। रामू की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी और वह गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।